नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और ये वही नगरी है जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ किया था। और इसी पवित्र भूमि पर आज डांस की पाठशाला जो राज श्रीवास्तव जी के द्वारा संचालित की जाती है, उनके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, आज कई सिटीज़ में अपना परचम लहरा रहे हैं। करीब जानकारी मिली है, करीब 6000 बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, जो अन्य अन्य क्षेत्र में अपना रुचि का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई अध्यापक है, कोई ट्रेनर है, तो कोई डांस का पाठशाला चला रहा है। ठीक इसी तरीके से अलग अलग शहरों में तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर भी सीखते हैं। आखिर ढेर सारी जानकारी हम लेंगे। आखिर जीवन में डांस करना क्यों ज़रूरी है, आखिर इसका लाभ क्या है, आखिर लोगों का इसके प्रति रुचि क्यों होती है, तो तमाम सारी जानकारी लेते हैं। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, ये राज श्रीवास्तव जी की धर्म पत्नी है, उनसे खास बातचीत करेंगे। आखिर क्या कहती हैं और डांस के प्रति इनका कितना रुचि है, आज आप देखने को पाएंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे राज जी के साथ साथ मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं जी और जहाँ तक अभी सर ने कहा कि डांस क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। जी बिल्कुल। आज का जो टाइम है उसमें डिप्रेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं और फिटनेस भी कहीं ना कहीं नहीं रह पाती है, क्योंकि बाहर फास्ट फूड वगैरह लोग इतना ज़्यादा खाते हैं तो बीमार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि डांस एक बहुत अच्छा ज़रिया है खुद को फिट रखने के लिए और डिप्रेशन से दूर रखने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है डांस बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, अगला सवाल ये होगा हमारा आपसे कि आपका रुचि इसके प्रति कैसे उभरा, मैं जानना चाहूँगा। ये तो बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से डांस करती हूँ। मेरे बाबा जी भी सिंगिंग करते थे, दादी भी सिंगिंग करती थी और टीवीज़ में हमेशा देखती रहती थी प्रोग्राम वगैरह। तो तभी से लगा, एक तरह से कह सकते हैं मेरी पहली गुरु जो है माधुरी दीक्षित जी हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको देख देख के सीखा है और बाद में तो राज से सीखा है। तो बचपन से है ये चीज़ें, अच्छा, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। तो पूजा जी, आप दिन भर में कितने घंटे डांस करती होंगी? अब यहाँ क्लासेस के लिए ले, घर पे तो बस सुबह मॉर्निंग का एक्सरसाइज ही होता है। यहाँ क्लासेस की लो तो 5 से 6 घंटे डेली। अच्छा, राज जी ने भी हमें जानकारी दिया था, जब मैंने इसके पहले इंटरव्यू किया था अपने न्यूज स्टूडियो में, तो उन्होंने हमको जानकारी दिया कि 6000 बच्चे उन्होंने ट्रेनिंग करवाया और उनको अलग अलग सिटीज़ में उन्होंने भेजा। और उन्होंने जो बच्चे हैं वो परचम लहरा रहे हैं। और राज श्रीवास्तव जी आपके हस्बैंड हैं। तो जब इतने लोगों को उन्होंने सिखाया है, लोग परचम लहरा है, तो मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूँगा उनके प्रति कि कैसी आपकी फीलिंग्स है। अब रही बात राज जी की, तो वो मेरे हस्बैंड हैं नो डाउट, और वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं इस लाइन में। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि ठीक है आप सीख लीजिए, बस वहीं तक सीमित रहती हैं बातें। लेकिन वो मुझे इंडस्ट्रियल वर्क भी करने के लिए, लाइक मूवी में भी मैं काम करती हूँ, अच्छा अच्छा। तो उसके लिए भी वो मना नहीं करते हैं, कभी भी मना नहीं करते हैं। डांस क्लास भी उन्होंने ही खुलवाया है और हमेशा बोलते रहते हैं, मॉडलिंग भी की है मैंने। अच्छा। तो उसके लिए भी वही अप्रिसिएट करते हैं। तो स्टूडेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं वो मुझे भी फोर्स करते रहते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो राज को तो हमेशा थैंक यू। अच्छा, कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, जब शादी हो जाता है उनका, तो वो घर का कामकाज में लगा देते हैं कि बहू आएगी तो घर का खाना पकाएगी, बर्तन मांजेगी और सारे काम करेगी। लेकिन ऐसे में राज श्रीवास्तव जी आपको डांस आप वो तो सिखा ही रहे हैं, साथ में आप भी बच्चों को सिखा रही है, तो उन्होंने रोका नहीं कभी आपको? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात, हमारी जो फैमिली है वो भी ऐसी नहीं है, क्योंकि राज का भी सपोर्ट रहता है ना। वो मेरे तरफ से खड़े होकर इन चीज़ों को बोलते हैं कि उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, पूजा का इंटरेस्ट है तो वो ये करेगी, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है ना फिर। अच्छा, बस्ती जैसे शहरों में आप खुल के सामने आ रही हैं, डांस कर रही हैं, तो ऐसे तमाम लोग होते हैं, प्रतिक्रियाएं ऐसे तमाम करते हैं कि डांस कर रहे हैं, ये ऐसे गलत गलत टिप्पणियां आती, तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के प्रति क्या ख्याल होगा आपका? देखिए, टिप्पणियों के विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो अपनी मानसिकता पे निर्भर करता है कि आपकी जितनी संकीर्ण मानसिकता होगी ना, आप उतना ही संकीर्ण सोचेंगे, है ना। और रही बात
अगर मॉडर्निटी दिखानी है ना तो कुछ अच्छा करने में मॉडर्निटी दिखानी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि डांस बुरी चीज़ है। हमारे शिव जी ने तांडव से शुरू किया था, है ना। हमारी माँ सरस्वती वो भी नृत्य और संगीत की देवी मानी जाती हैं। तो हमें नहीं लगता कि जब स्वयं ईश्वर ही इस चीज़ को करते हैं तो हमें नहीं लगता ये कहीं से बुरी चीज़ हो सकती है। तो ये सबसे बेस्ट है। हमें तो लगता है कि डांस सबको करना चाहिए, खुश रहने के लिए करना चाहिए, फिट रहने के लिए करना चाहिए। इतना मेरे इन सवालों का इतना सटीक आपने जवाब दिया है, ये टैग कहाँ से लाते हैं आप? ये टैग कहीं से नहीं है, ये टैग बस ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब दर्शकों, हम कुछ यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो राज श्रीवास्तव जी के द्वारा और पूजा श्रीवास्तव जी के द्वारा सिखाया जाता है, हम उनसे भी खास बातचीत करते हैं। आखिर डांस क्लास ऐसे बस्ती में तमाम चलते हैं हाई क्वालिटी के, लेकिन राज श्रीवास्तव जी ने हमें एक जानकारी दिया था कि जब इन्होंने डांस क्लास स्टार्ट किया था तो 2 बच्चों से स्टार्ट किया था। और दूसरी बात यह है कि इनके यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, आपको यहाँ पर दरी बिछाई गई है, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इस दरी के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हाई क्वालिटी की सुविधा नहीं है, बिल्कुल निम्न, एकदम निम्न क्वालिटी यहाँ दिया गया है। आखिर क्यों, ये भी हम जानकारी आपको बताएंगे ताकि बच्चों का यहाँ मन लग सके। अगर बिल्डिंग अच्छा हो, एसी रूम हो, तो इन सारी चीज़ों पे शायद बच्चों का मन नहीं लगता। अगर इंसान तब के बल पे आगे जाता है तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल, सूरज बहुत जलता है और वो आसमान में चमकता है, और जब सूरज चमकता है तो पूरे देश को वो रोशनी कर देता। ठीक उसी तरीके से राज श्रीवास्तव जी भी ये काम कर रहे हैं, खुद को जला करके बच्चों को निखार रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी खास वार्ता करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप लोगों की तो शादी हो गई है, देखने में लग रहा है, लेकिन आप लोग डांस क्लास आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया? क्यों, घर के कामकाज भी तो होते हैं। जी सर, काम-काज तो होते ही रहते हैं, लेकिन अपनी भी तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अपने शौक हैं, उसको भी आपको साथ-साथ में पूरे करने होते हैं, क्योंकि लाइफ़ तो यही है, अलग से तो लाइफ़ मिलेगी नहीं, साथ में सब कुछ चलता रहना चाहिए, यही लाइफ़ है सर। अच्छा, तो आपके घर वालों ने कभी रोका नहीं इस चीज़ के लिए कि आप वहाँ पर जाएँगी, इतने सारे लोग आपको देखेंगे डांस करते हुए, एक बहू हमारे घर की, तो ऐसे भी भावनाएँ आते हैं समाज में? नहीं सर, हमारे फैमिली में ऐसे नहीं है, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है सर। अच्छा। हस्बैंड, मेरे पास तो 2 साल का बच्चा मैं छोड़ के आती हूँ डांस सीखने, और हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। वो अभी घर पे, और वो डॉक्टर भी हैं सर। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वो अभी घर पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। अभी जब मैं जाऊँगी तब वो क्लिनिक जाते अच्छा, हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी है। प्रीति जी, डांस के क्या फ़ायदे हैं, हमारे ऑडियंस आपसे भी जानना चाहेंगे। सर, डांस के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे? जैसे सर, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, और आपका जो डिप्रेशन वगैरह है वो नहीं आता सर। ये सारी चीज़ें हैं। तो करीब कितने साल से आप डांस सीख रही हैं यहाँ पे? मैं तो बहुत दिन से नहीं सीख रही हूँ, मैं तो बस 2 ही महीने से अभी यहाँ अच्छा, पे 2 हूँ। महीने से है। जी सर। तो राज श्रीवास्तव जी इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, तो हमारे राज श्रीवास्तव जी के लिए क्या मैसेज देंगी हमारे चैनल के माध्यम से? सर बहुत मेहनत करते हैं, और सर बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं, और सर का बिहेवियर, मैम का बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो इसीलिए शायद इतनी कम सुविधाओं के बदौलत पे इतने सारे ऑडियंस यहाँ पे, मतलब बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, लेडीज़ भी हैं, बहुत सारे लोग तो सीख के चले गए, क्योंकि शादियों का सीज़न है, बहुत लोग चले भी गए। कि जब डांस करते टाइम बहुत स्टेप होते हैं, अगर कोई स्टेप गलत होता है तो राज श्रीवास्तव जी और जो उनकी वाइफ है पूजा श्रीवास्तव जी, क्या उन चीज़ों को, गलतियों को बताते कि नहीं, ऐसे करो तब ये परफेक्ट होगा? जी सर, बिल्कुल बताते, जितनी बार पूछिए उतनी बार बताते हैं, इवन बहुत अच्छे से बताते हैं। कभी ये नहीं कहा कि इतनी बार बताया, अब कैसे बताऊँ, अच्छा, नहीं अच्छा, अच्छा। बताऊँगी, नहीं करूँगी। जी। हम लोग तो आते हैं, कभी-कभी तो घर पे प्रैक्टिस भी नहीं करके आ पाते हैं, तो कहते हैं, अच्छा। मैम आज बिल्कुल भी नहीं हुआ, कहते कोई बात नहीं, फिर से करते अच्छा, हैं। कितने घंटे आप करते हैं? अभी तो हम लोग यहाँ 1.5 घंटे करते अच्छा, हैं सर। 1.5 घंटे करते हैं। तो कभी एक्स्ट्रा टाइम भी आप लोगों को देते हैं, ये जो ये संचालित करते हैं डायरेक्टर? सर, जैसी नीड रहती है, अभी जैसे हमारे घर में शादी है, तो मुझे लगेगा तो मैं मैम से बोलूँगी, मैम तो सिखाएँगी ही, जो ऐसी ज़रूरत रहेगी वो तो करेंगी ही। अच्छा, अच्छा। जी सर।
जो डांस की पाठशाला है, बच्चों ने खूब डांस किया और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं हमसे बात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, ताकि आज आप कुछ सीख सके। इन जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनसे आज आप कुछ सीख कर जाएंगे। देखिए ये बच्चे क्या कहते हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं अपनी बात को रखने के लिए कि इनको डांस करना क्यों पसंद है, आखिर क्यों आते हैं और क्यों डांस की पाठशाला जो राज श्रीवास्तव जी का है इनके क्यों फैंस हो गए ये बच्चे। अभी से काफ़ी एक्साइटेड है, बहुत बड़ी बात है। अभी इनकी उम्र भी बहुत ही कम है। क्या नाम होगा आपका? मधु। मधु नाम है आपका। तो कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं? फोनिस पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा। तो आपको डांस क्यों अच्छा लगता है? मैंने देखा कि आप बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। उससे फिटनेस होती है और डांस भी हो जाता है अच्छा अच्छा। और सबके साथ डांस का सीखने का भी मिलता है। और क्या क्या आज यहाँ पर आपने सीखा? सर डांस भी सीखा और सर एक्टिविटी भी सीखी है। अच्छा सर हमारे स्कूल में डांस भी होता था लेकिन अब बंद हो गया है। अच्छा अच्छा। तो ये प्रॉब्लम हुई तो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया। यस। तो कितने साल से आप सीख रहे हैं? सर अभी थोड़े ही दिन हुआ हम लोग आए थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है आपको? यस सर, और यहाँ पे फ्रेंड भी होते हैं, हम लोग साथ में सीखते हैं। अच्छा अच्छा। और राज श्रीवास्तव जी को क्या मैसेज देंगे आप? सर वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और सर मैम भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। अच्छा और वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और सबसे अच्छा वही सिखाती हैं सर। अच्छा। मैम अच्छा सिखाते हैं कि सर अच्छा सिखाते हैं? सर ये तो आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा ये मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, यानी दोनों अच्छे हैं। हाँ। चलिए ठीक है। नाम होगा आपका? श्रद्धे श्रीवास्तव। कौन से स्कूल में आप पढ़ती हैं? सेंट बेसिल स्कूल। सेंट बेसिल में। व्हाट इज़ योर मदर नेम? कामनी श्रीवास्तव। अच्छा, और फादर नेम? मनीष कुमार श्रीवास्तव। अच्छा। मैंने देखा कि आज आप डांस बहुत अच्छे से कर रही थी, तो आपने डांस क्यों ज्वाइन किया और कैसा लगता है डांस करना? ये दिल से एक चीज़ आती है, मतलब मुझे डांस करना है और ये मेरा एक फेवरेट एक्टिविटी है सारे एक्टिविटीज़ में। और अपने बॉडी को एक्सरसाइज और फिट रखने के लिए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो कितना दिन हुआ आपको? 2 साल। अच्छा 2 साल हुआ। तो 2 सालों में कितना आपने सीखा, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बहुत सीखा, 50 तो क्रॉस कर चुका होगा। अच्छा अच्छा। तो आपका जो सबसे कौन सा फेवरेट गाना जिस गाने पर आप अच्छा डांस करती हैं और बार बार उसी पर करने का मन करता है, कोई ऐसा है? हाँ। कौन सा? प्यार होता होता। हाँ? हाँ। प्यार होता होता। प्यार होता होता। हाँ। अच्छा, किस मूवी का ये गाना है? तो झूठी मैं मक्कार करूँगा। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, डांस के बारे में अगर आपसे पूछे तो और इससे क्या फायदे होते होंगे? एक तो ये बॉडी को एकदम अच्छे से रखता है, मतलब अच्छा। फिट रखता है, और एक तो ये बॉडी को हेल्दी भी रखता है। अच्छा, तो आप फिट रहती हैं? हाँ ये तो ये है ही। और अच्छा, पूरा दिन जो रहता है तो क्या आप पूरा दिन भी डांस करती उड़ती हैं कि मतलब उसका भी कोई टाइमिंग फिक्स है? नहीं, उसका भी टाइमिंग फिक्स है। जब लोग डांस क्लास आता है तो घर जाके 10-20 मिनट तो गाना एक बार रिवाइज तो कर ही लेता है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, आपके डांस क्लास का नाम क्या होगा? डांस की पाठशाला। अच्छा, तो और जो कौन कौन यहाँ पर सिखाता है आपको? लास्ट पूजा मैम। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सिखाता होगा? दोनों ही अच्छा सिखाता है। अच्छा, दोनों अच्छे सिखा। अच्छा, दोनों में अगर कंपटीशन मैं करवाऊँ कि पूजा मैम और राज जी, तो उसमें से आप किसको सेलेक्ट करेंगी सबसे ज़्यादा? हम तो सर को ही सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, सर को ही सेलेक्ट करेंगे। ऐसा क्या है सर में? सर के अंदर एनर्जी है और वो इतना अच्छा डांस करते हैं, देख के मन खुश हो जाता है। अच्छा, तो यानी मैम के अंदर एनर्जी नहीं है? है, पर वो सर जैसा नहीं है। अच्छा, सर जैसा नहीं है। तो मैम को भी मैसेज दोगी कि मैम को इस तरीके की एनर्जी डेवलप करनी चाहिए? हाँ देंगे। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारी मुलाकात ऐसे शख्सियत से होने जा रही है जिसको देखकर आप भी नाच करेंगे। ये वो हस्ती है जो करीब 6000 लोगों को डांस की ट्रेनिंग दे चुके हैं और कई सिटी में इनके पढ़ाए हुए बच्चे, इनके सिखाए हुए बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। तो हमारी मुलाकात अब इनसे होने जा रही है, खास वार्ता होगी और देखते रहिए। राजीव, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, बस्ती जैसे शहरों में ऐसे ऐसे लोग हैं कि खुद को भी एक प्राउड फील होता है कि आपने 6000 बच्चों को ट्रेनिंग दिया, अलग अलग शहरों और ज़िलों में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो जब ऐसे काम करते हैं तो हमारे दर्शकों को थोड़ा मोटिवेट करिएगा, क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका भी एक मनोबल अंदर से बढ़े?
देखिए, पहले तो आपको दिल से थैंक यू कि आप फिर से हमारे यहाँ पे आए और मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया, तो जी। उसके लिए आप सभी दर्शकों को और सबसे मेन हमारे शंभूनाथ गुप्ता जी को दिल से धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे अपने चैनल पर आने सर का मैं मजबूर हुआ कि मैं, क्योंकि आपने 6000 लोगों को डांस की ट्रेनिंग दिया, करता कर रहा हूँ, मैंने पहली बार ऐसे लोगों को देखा, तो मैं मजबूर हुआ मैं आप तक आने के लिए, क्योंकि मैं हर बार मैं अपने स्टूडियो में आपको बुलाता था। आज जो आपने जैसा कहा कि मैंने 6000 बच्चों को ट्रेनिंग दिया, मैंने 6000 बच्चों को इन 8 सालों के बीच में, क्योंकि हमारी डांस की पाठशाला को लगभग 8 साल हो गए, जी, जी। मैंने इन 8 सालों के बीच में लगभग 6000 बच्चों को अपनी डांस क्लास में ट्रेनिंग दिया है। अभी मैंने स्कूल को काउंट नहीं किया इसमें, अच्छा। ये सिर्फ हमारे डांस क्लास के आपने स्टूडेंट वो हैं। बात हमसे राज रखा है जी, यानी। आपसे मैंने वो बात आपसे राज रखा हुआ, अभी जी। ओपन करेंगे धीरे धीरे। इसलिए आपका नाम राज श्रीवास्तव है। राज श्रीवास्तव, इसीलिए मेरा नाम राज श्रीवास्तव है। जी, जी। बाकी 6000 बच्चों को मैंने नहीं सिखाया, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन है कि मैंने ना डांस सीखा और ना कहीं से डांस की बहुत स्पेशल वाली ट्रेनिंग ली। जो कुछ भी किया है मैंने वो यूट्यूब और टीवी से देखकर और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करके किया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं उनकी देन है ऊपर वाले की कि मैंने 6000 लोगों को अपनी डांस की पाठशाला में एज अ ट्रेनर मैंने उनको ट्रेन किया, और आज हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चे एक अच्छे मुकाम पे हैं। कुछ बॉम्बे में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ राइट नाउ बस्ती में टीचिंग कर रहे हैं एज अ एरोबिक और जुम्बा ट्रेनर, और कुछ हमारे लखनऊ में है जो एज अ डांस ट्रेनर जॉब भी कर रहे हैं। तो सर क्या सोच रहेगी बस्ती वासियों के लिए आपकी? बस्ती वासियों के लिए बस एक ही सोच है भाई। मैं भी एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम इधर बस्ती में अपने डांस को लेके आया था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी डांस क्लास को इतने सालों तक इस्टेब्लिश करके चला पाऊंगा। जी, जी। बस मैंने ऐसा क्लास खोला, हाँ ठीक है, लेकिन आज बस्ती में डांस की पाठशाला और राज श्रीवास्तव को और जानने वाले आप लोगों के श्रीवास्तव एक अच्छी खासी हस्ती नहीं बोलूँगा खुद को, जी, मतलब जी। एक अच्छे खासे इंसान लोग मुझे जानते हैं, और स्कूलों में एज अ ट्रेनर मुझे अब बुलाया जाता है। मैं स्कूलों में एज अ काम मांगने नहीं जाता हूँ, अब मेरे पास खुद काम अच्छा। आता है स्कूलों से कि सर मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन है या फिर मेरे स्कूल का स्पोर्ट्स मीट है, आपको इसमें ट्रेनिंग देनी है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद है और साथ ही साथ सरस्वती माता की कृपा सर है। मैं फील्ड में जाता हूँ, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो आपके फैंस भी हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि मैं राज श्रीवास्तव जी की जैसा ही दाढ़ी रखना चाहूँगा। दाढ़ी रखना चाहेंगे आप, डेफिनेटली हमारी तरह दाढ़ी रखें, कोई इशू नहीं है, बशर्ते आप पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अच्छा, अच्छा। आप जो अपना कैरियर सेलेक्ट किए हुए पहले उस पर फोकस करें, बाद में दाढ़ी और बाल पे फोकस करिएगा, वरना घर वाले आपको भी नहीं रहने देंगे और फिर मुझे दोबारा कहीं देखेंगे तो मुझे भी नहीं रहने देंगे। अच्छा, अच्छा। अरे राज जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि करीब अभी तक जो आपकी डांस की पाठशाला संचालित की जा रही, जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ, करीब अभी कितने बच्चे होंगे? और है वो क्लासेस हमारी शाम को ही चलती हैं, शाम को 3 बजे से लेके 7:30 बजे तक हमारा बैच चलता है। उसके पहले हम लोग स्कूल में रहते हैं, तो हमारा ये जो क्लास चलता है वो आज से नहीं 7 सालों से 8 सालों से ये सिर्फ 4 घंटे क्लास चलती है हमारी। पूरा दिन हमारी क्लास नहीं खुलती है, सिर्फ शाम को 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक की हमारी क्लास खुलती है। इन 4 घंटों में मैं 4 बैच चलाता हूँ। जो पहला बैच है वो शाम को 3:15 बजे से लेकर 4:30 बजे का बैच है। उसमें 18 साल से लेकर 36 साल 40 साल तक के लोग आ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा बैच है वो शाम को 4:15 बजे से लेकर 5:30 बजे का चलता है। उसमें 5 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे आ सकते हैं। और एक हमारा बैच चलता है शाम को 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे का। उसमें हमारे यहाँ पे 25 साल से लेकर 55 साल तक के लोग आ सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी स्ट्रेंथ है वो टोटल मिला के हमारी स्ट्रेंथ लगभग 60 बच्चों की है, जिसमें एज के अकॉर्डिंग भी लोग हैं, जिसमें कुछ भाभी लोग हैं, कुछ गर्ल्स में भी हैं। और हमारे पास जो हमारे किड सेक्शन है वो लगभग 40 किड सेक्शन में है और 20 से 25 जो हमारे वो यूथ सेक्शन में। राज जी, इतना आपने गिनवा दिया, बहुत देर से मैं आपको सुना। आप और आपकी धर्मपत्नी, मैंने उनसे भी इसके पहले खास बातचीत किया, इतने लोगों को मैनेज करना कैसे कर लेते हैं 2 लोग? काफ़ी और छोटे छोटे भी बच्चे हैं, और छोटे बच्चे काफ़ी शैतानियाँ करते हैं, तो कैसे सब कुछ संभाल लेते हैं आप? एक कहावत कही गई है ना कि अगर आप अभ्यास करते रहें तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जब स्टार्टिंग में डांस क्लास खोला था तो इन चिल्लर पार्टियों को समेट पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिट पड़ गया, क्योंकि इनका रोना गाना मारपीट लड़ाई झगड़ा, तो फिर अभी सब मैनेज रहते, सब अपने टाइम से आते। तो मैनेजमेंट इसलिए हो पाया क्योंकि हमने सबका टाइम स्लॉट बनाया हुआ है। जो बड़े का टाइम है उस टाइम पे सिर्फ बड़े आएंगे, जो छोटों का टाइम है उस टाइम पे सिर्फ छोटे आएंगे। और दूसरा सपोर्ट पूजा का मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं हमारा, तो ही हम लोग स्कूल के साथ साथ इस डांस क्लास को भी चलाते हैं। अच्छा, मैं आपका शेड्यूल जानना चाहता हूँ कि जो सुबह उठते में और पूरे रात बीतने तक आप क्या करते हैं? अगर देखा जाए तो आँख खोलते डांस और रात को आँख बंद करते डांस, ये हमारा शेड्यूल है। मॉर्निंग में 9 o'clock पे उठता हूँ, लगभग 8:30 बजे तक उठ जाता हूँ। 9 साढ़े 9 तक नहा धो के नाश्ता पानी करके फिर मैं सबसे पहले अपने स्कूल जाता हूँ। मैं
बस्ती के प्रेजेंट टाइम में 4 स्कूलों में एज अ डांस ट्रेनर जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम। TTFS हो गया, किसी के यहाँ FFST हो गया, इस तरीके से। तो मॉर्निंग 9 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक तो स्कूलों में रहता हूँ, जितने सारे स्कूल हैं। फिर 3:15 बजे से लेके 7:30 बजे तक यहाँ पे क्लास देता हूँ। 8 बजे यहाँ से निकल के जाता हूँ, फिर मैं पुरानी बस्ती, वहाँ पे वेडिंग क्लासेस चलती हैं हमारी, तो वहाँ पे वेडिंग क्लास देता हूँ। रात के 11 बजे तक घर आ जाता हूँ, और 11 बजे के बाद फिर थोड़ा बहुत म्यूजिक एडिट करना हुआ किया, अदरवाइज फिर खाना खा के सो गया। राज जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि आपके स्टूडियो में ये 1 लाख ओनली और आपके नाम के द्वारा ये है यूनियन बैंक, तो ये पुरस्कृत आप हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे का क्या राज है सर? ये भी आपने हमसे छुपाया जी। ये बेसिकली हमको आज के लगभग 4 साल पहले मिला हुआ था। बस्ती महोत्सव में। अच्छा। उसमें हमारे यहाँ पे कंपटीशन था, बस्ती युवा महोत्सव में कंपटीशन हो रहा था डांस का, एक्टिंग का, सिंगिंग का। तो उसमें मैं एक्टिंग के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ हमारी टीम को मिली थी। हम लोगों ने एक प्ले किया था, जिस प्ले का नाम था ढोंग। उसमें 5 कैरेक्टर थे, और वो 5 कैरेक्टर हमारे लिखे हुए कैरेक्टर थे। उस स्टोरी को भी मैंने ही लिखा हुआ था, और वो स्टोरी को वहाँ पे विनर हुए, तो हमको ये प्राइज़ मिला था 1 लाख रुपये। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने, जो हमारे 5 टीम मेंबर्स थे, मैंने उनको बराबर पैसे भी उनको दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत उनकी भी थी, खाली अकेले की हमारी नहीं। अच्छा राज जी, ऐसे बहुत से लोग मैं मिलता हूँ, तमाम सारे लोग रहते हैं जो जब लोग मेहनत करते हैं तो उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को क्रेडिट, बस्ती की जनता को क्रेडिट आप देते हैं, आखिर क्यों और क्या सोचते हैं? कुछ बड़ा करने का सपना है क्या आपका? सोचने का और बड़ा करने के लिए किसी का कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। फिलहाल क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के, बिना स्ट्रेंथ के, बिना स्टूडेंट के सपोर्ट के शायद मैं भी कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे जो अपना डांस प्रेजेंट करना है, मैं अकेला एक ही जगह स्टेज पे जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने 20 लोगों को अपना डांस सिखाया तो वो 20 जगह पे जाके डांस करेंगे। तो मैं एक साथ उस 20 जगह पहुँच गया। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये जानते हैं ना। तो अगर मैंने 20 लोगों में अपने डांस को सर्कुलेट किया हुआ है, तो वो मेरा डांस फॉर्म आज बस्ती में है, कल यही बच्चे बाहर जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, तो वो भी वहाँ से करेंगे। कहाँ सीखा? रास्ता से सीखा। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के चारों तरफ से लोग हमारे पास ही आएंगे। तो मेरा मोटो है कि बिना किसी के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेरा हमेशा से वही रहा है कि ना बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के, ना बिना स्टूडेंट के सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने राज श्रीवास्तव, डांस की पाठशाला के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, हमने खास वार्ता किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राज श्रीवास्तव जी हमारे दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और इनकी सोच की काबिले तारीफ़ है कि बस्ती को एक नया मुकाम देना चाहते हैं। करीब 6000 लोगों ने, हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि 6000 लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया, जो अलग अलग शहरों में, ज़िलों में अपने नाम का और इस डांस की पाठशाला का नाम का परचम लहरा रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत से जब बात होती है तो कुछ सीखने को मिलता है, आप भी सीखे होंगे। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।